बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो आप इसको ज़रूर गौर के साथ आज की वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ आ सके, ताकि आप जो है ना कर सके, सीख सके कि किस तरह हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। तो चलो पहले ज़रा प्रोसीजर पर जाएंगे कि आप लोगों ने किस प्रोसीजर को अपनाना है और इस तरह ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है। तो पहले स्टेप हमारे पास है कि हम कन्वर्ट करेंगे ईच ऑक्टल डिजिट्स टू ए 3 डिजिट्स जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं कि 2 पावर हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास क्या बन जाता है 8, जो कि 8 हमारे पास क्या है ऑक्टल है। तो हम पहले इसको इस तरह करेंगे, क्या करेंगे 3 डिजिट बाइनरी जो कि हमारे पास ऑक्टल डिजिट में भी ट्रीटेड एज डेसिमल फॉर दिस कन्वर्जन है। अच्छा, फिर कंबाइन करेंगे ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स ईच एंड टू ए सिंगल बाइनरी नंबर, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन दिया गया है ऑक्टल नंबर। सही है, इसका बेस 8 है, मीन ऑक्टल नंबर है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर है ना? ओके, तो इसमें हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख ले स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी। फर्स्ट स्टेप में आप देख ले मेरे पास ऑक्टल नंबर है और इसको मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ। तो बाइनरी में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। तो आप ज़रा देख लें कि आप क्या है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मीन 5 अलग मैंने मैं पहले इसको डेसिमल इसमें करूँगी। सही है ना? अच्छा, तो फिर से देख ले हम, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर है ना 2 और 5, यहाँ पर हमारे पास 25 ऑक्टल है, तो यहाँ 2 अलग हो गए, 5 अलग हो, जो हमारे पास डेसिमल हो गया। अच्छा, अब इसको मैं जो 5 है यानी इसको मैं ज़रा ऑक्टल में वो करूँगी, तो इसकी जो वैल्यू है मैं इसकी पावर ऑफ 3 में वो करूँगी। समझ आ रही है ना बात की? अच्छा, तो आप लोगों को मैं अभी ज़रा ये सारी चीज़ें करूँगी कि आप लोग इसको किस तरह करोगे। सही है, तो हमारे पास पहले मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको उसी तरह ग्रुपिंग में वो करूँगी और इसकी बाइनरी में वो कन्वर्ट करूँगी। तो बाइनरी में मैं जब इसको कन्वर्ट करूँगी तो आपको को तरीका मैंने ऑलरेडी किया भी है, लेकिन चलो यहाँ पर वो फार्मूले के थ्रू भी मैं वो करूँगी। सही है, तो 1 2 एंड 4 हमारे पास 4 है। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 5 हैं। आप इनमें से कौन से नंबर उसको ऐड करेंगे कि आपके पास 5 आ जाए। तो मैं ज़रा इसको अगर ऑन कर लूँ और इसको ऑन कर लूँ तो मेरे पास, और इसको मैं 0 कर लूँ तो मेरे पास ये 4 + 1 5 आएगा। तो ये मीन हमारे पास 5, तो 5 हमारे पास 101 आ गया। क्लियर है? तो ये सॉल्व हो गए। अब ज़रा 2 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं कौन सी नंबर को वो ऑन कर लूँ कि मेरे पास जस्ट 2 आ जाए। तो मैं जस्ट इसको ऑन रखूँ और इस 1 को भी 0 कर लूँ और 4 को भी 0 कर लूँ, तो मेरे पास ये मेरा बाइनरी फॉर्म आ गया। क्लियर है? तो इतना आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप ज़रा इस ग्रुपिंग को, क्या है ये ग्रुपिंग है ना 3 में ऑक्टल में, तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे तो ये मेरे पास बाइनरी में कन्वर्जन हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन इसी फार्मूले के थ्रू, इसी के थ्रू बहुत ही आसान है, इजी है, तो समझ आ गया है। तो अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ज़रा हम आगे जाएंगे और आगे कुछ और चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो ऑक्टल से बाइनरी में हमने कन्वर्जन कर लिया, तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गया है। क्लियर है? अब ज़रा हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो ऑक्टल जो दिया हो उसमें हमारे पास कंटेनिंग नो फ्रैक्शन हो, मीन के उसमें फ्रैक्शन ना हो, सिंपल हो, तो उसको भी हम करेंगे। तो वो स्टेप फॉलो करेंगे प्रोसीजर के राइट ईच ऑक्टल डिजिट एंड टर्म ऑफ 3 बिट्स, मीन उसको हम 3 बिट्स में लिखेंगे। इफ एनी ग्रुप कंटेन लेस देन 3 बिट्स देन ऐड करेंगे 0 to इसके लेफ्ट में एंड पुट करेंगे फिर इक्विवेलेंस बाइनरी अगेंस्ट ईच डिजिट। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ऑल दीज बिट्स विल बी द आंसर। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँ, मैं इस एरिया को साफ कर लूँगी। ओके, जब ये साफ हो जाए तो आप
आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर होगी एंड यहाँ पर हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ज़रा पेंसिल भी निकाल लूँगी। ओके, तो आप ज़रा देख लें, मेरे पास और क्वेश्चन है 540 ऑक्टल है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेप इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर विल बी, सही है। तो इस 0 का हमारे पास बाइनरी नंबर क्या होगा 4। तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं ये कहाँ से ये बाइनरी नंबर किस आए, तो आप लोगों को मैं उससे फार्मूला दोबारा वो याद दिला दूँ, सही है। एंड 4, तो आप लोगों ने वो जस्ट इस फार्मूले में ढूंढना है कि 4 और 0 हमारे पास किससे वो बना है, सही है। तो मीन के सारे को हम 0 करें तो 0 आएगा ना, ये तो आम सिंपल बात है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करूं कि मैं मतलब 0 हमने क्या लिया कि मीन इसमें भी हम 0 लगा लें, इसमें भी 0 लगा लें एंड इसमें भी, तो मीन 0 से तो कुछ पाएगा ना, तो मीन 0 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास 4 किस तरह आता है, तो इसमें हम क्या है कि 4 को हम 1 लगा ले, ऑन कर ले और बाकी को हम ऑफ कर ले। तो अगर इसको हम देख ले तो मेरे पास 100 आ गया, तो ये मेरे पास इसका नंबर आ गया। एंड पाइप को देख ले, तो पाइप में हमारे पास क्या है, सही है 101 है। तो पाइप को मैं ज़रा देखूंगी कौन से नंबर को मैं ऑन कर लूँ कि इससे मुझे पाइप आए। तो मैं अगर 1 को ऑन रख लूँ एंड 5 को 4 को ऑन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ, तो मीन कि हमारे पास पाइप आ गया, सही है, जो कि हमारे पास 101 है, क्लियर है। तो इसको मैं कंबाइन कर लूँगी, तो ये मेरे पास क्या है, कन्वर्जन हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत ही इजी होगा। तो आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिए हैं आप उसको खुद से ट्राई कर लें, तो आपके लिए फिर कोई भी इशू नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, दूसरा मेथड अपनाएंगे। तो दूसरा मेथड हम वही करेंगे। तो फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, समझ आ रही है ना। इसको जैसे मैंने यहाँ डेसिमल क्या कर लिया, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, मेरे पास ये वैल्यू यहाँ से डेसिमल से आ गई, समझ आ रही है। डेसिमल से मैं इसको कन्वर्ट करूंगी या इसको मैं क्या कि बेस ऑफ द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल हमारे पास 8 और 6 है, तो या उसमें मैं कर दूंगी, तो मेरे पास उसका ये आंसर आ जाएगा, सही है। तो फिर मेरे पास क्या है, इस बाइनरी को मैं तो देख ले कि मेरे पास डेसिमल में इसका ये आंसर आ गया एंड हेक्साडेसिमल मेरे पास ये आंसर आ गया। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को इनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे हर डिजिट्स। तो वो डिजिट जब हम करेंगे तो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में इस तरह होगा, मीन के 2 के साथ हम इसको हर एक को वो करेंगे, तो मीन ये भी हमारे पास बहुत सिंपल है। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो वजह इसके ये ज़रा मुश्किल से है, तो मैं आपको अगर सजेस्ट कर लूँ तो आपके लिए मैं बस यही मेथड अपना वो करूँगी। आप लोगों ने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है और बस इस तरह खुद अपने जहन को घुमाना है, जहन से काम लेना है और इसको करना है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब ज़रा मैं नेक्स्ट जाऊँगी, नेक्स्ट एक दूसरा केस को हम स्टडी करेंगे, सही है। ये केस इसलिए है कि जिस तरह आपके पास तो सिंपल तरीका तो आपको आ जाता है ना कि ऑक्टल से हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं, लेकिन कभी कभार हम कन्वर्जन करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें फ्रैक्शन नंबर आते हैं, कभी जो है ना उसमें रियल एंड फ्रैक्शन दोनों आ जाते हैं। तो फिर उस प्रोग्राम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसके लिए हम कौन सा वो मेथड अपनाएंगे कि जिसके थ्रू हमारे पास हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सोल्व करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो अभी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे एंड नेक्स्ट में हम कुछ और इसी के केसेस को स्टडी करेंगे, सही है। अच्छा, अब जो यहाँ पर हम करेंगे स्टडी वो हमारे पास क्या है, ओके ऑक्टल नंबर से हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, लेकिन हमारे पास इस पर मुश्तमिल हो कि वो क्या है फ्रैक्शन नंबर भी इसमें हो। तो जब फ्रैक्शन नंबर हो तो हम इसको किस तरह करेंगे, तो वो चलो अभी मैं आपके लिए वो करूँगी, सही है। ओके, आप ज़रा देख लें, आप लोगों ने पहले ज़रा प्रोसीजर को राइट कर ले, रीड कर ले। क्या है कि राइट ईच ऑक्टल डिजिट एंड द टर्म ऑफ 3 वेट्स होल नंबर राइट टू लेफ्ट करेंगे एंड द फ्रैक्शन जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट करेंगे। इफ एनी ग्रुप कंटेन लेस देन 3 ग्रुप कोई हमारे पास हो तो हम पता है ना कि हम इसमें एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, इसी से इसको पूरा करेंगे। द मोस्ट लेफ्ट ऑफ होल नंबर एंड एड 0 टू द मोस्ट राइट ऑफ फ्रैक्शन
एंड द पॉइंट इज हमारे पास प्लेस होता है इज द सेम पोजीशन इन द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर इज इट इज गिवन इन द ऑक्टल नंबर, और ज्वाइन करेंगे बाइनरी नंबर को जो कि हमारे पास आंसर चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक मेरे पास है ये रियल पार्ट्स हैं एंड ये मेरे पास है फ्रैक्शन पार्ट है। अब इन दोनों को मैं करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेप इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर विल बी, तो इसके जो हमारे पास बाइनरी नंबर है वो लिखेंगे 3, 6, 5 इनके जो अपने वो हैं। तो वो तो आप लोगों सहा ज़बानी से कोई वो तो नहीं है ना कि दिन का चाह तो नहीं है कि आपके जहन में सारी चीज़ें आएगा। आपको एक मेथड को सीखना होगा तभी उससे ये आएगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट मैंने वो पुट कर ली है, तो अभी इसी डायरेक्ट पुटिंग की मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह पुट करने के लिए हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। सही है? फार्मूला आप लोगों ने बस याद रखना है, और फार्मूला हमारे पास है क्या 1, 2, 4। अच्छा, मैं पहले ज़रा यहाँ से स्टार्ट कर लूँगी। 2 को पहले मालूम करती हूँ। 2 आपके पास क्या है? ये है। तो पहले मैं क्या कर लूँ, 2 को मैं ऑन रख लूँ और बाकी को 0 कर लूँ। तो मेरे पास इसकी जो बाइनरी फॉर्म है ये क्या है 0, 1, 0 है। समझ आ रही है? ये 2 की हमारे पास क्या है ये, समझ आ रही है? अब 5 को वजन मालूम करेंगे तो 5 हमारे पास किन नंबर को मैं ऐड कर लूँ तो पाया था कि मैं इसको एक ऑन रख लूँ। सही है? और एक मैं 4 को ऑन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ। तो मेरे पास इन से 5 तो मेरे क्या है 1, 0, 1 मेरे पास ये आ गया। अब 3 को मैं कर लूँ तो 3 को हमारे पास कौन सी नंबर में ऑन करूँ, तो मैं 1 को एक ऑन रख लूँ और एक मैं 2 को ऑन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ। तो मेरे पास ये जो है ना बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन हो गया लाइक दिस। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद ज़रा 5 पर आएंगे और 5 में हम करेंगे तो मैं 5, 1 एंड अभी यहाँ पर हमने ये किया भी है। क्लियर है ना? तो वो सारा वैल्यू मेरे पास आ गया। इसके बाद 6 है तो 6 में हमारे पास कौन से नंबर को मैं वो ऐड कर लूँ। सही है? तो 4 मिनट गए। अच्छा, 6 को मैं करूँगी तो 6 आपको पता है कौन से नंबर से, इन दो केस तो मैं एक 2 को ऑन रख लूँ, एक मैं 4 को और बाकी को मैं 0 रख लूँ। तो ये मेरे पास क्या है 6 आ गया है। और आप देख लीजिए बाइनरी फॉर्म हमारे पास 6 इस तरह होते हैं। अच्छा, इसके बाद 3 पर आएंगे तो 3 हम जब 1 को ऑन रख ले एंड 2 को ऑन रख ले और बाकी को मैं 0 रख लूँ तो मेरे पास ये जो है ना मेरे पास 3 आ गया। तो इसका फॉर्म तो ये सारा मेरा कितना आसानी के साथ मैंने वो कन्वर्ट कर लिया क्या ऑक्टल नंबर से बाइनरी में। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक वो क्लियर हो गया है और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने डिफरेंस मैथड आपके लिए यहाँ अप्लाई किए हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे बुक्स को से एक एक मैथड को एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस नोट से इसी लेक्चर से फ़ायदा उठा लें और अपने नंबर सिस्टम की जो कमी है उसको पूरा कर लें और अपनी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ले आए। से स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।